फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैंने पेड़ा बनाया है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये मैं पेड़ा नहीं बनाई हूँ, इसको मैंने गुड़ से बनाया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, तो इसे आप ज़रूर देखिए। राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में हम क्या खाएं क्या पिएं यही सोच सोच के दिमाग का दही बना हुआ होता है कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा होगा, किस चीज़ से नुकसान होगा। तो ये हेल्थ की जो है कम से कम 10 से 15 चीज़ों की हेल्थ टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ, जो कि आपको अलग अलग खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही साथ आप अपनी हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि क्या चीज़ किस लिए खाई जाती है और किस में वो फ़ायदा करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये सफ़ेद तिल की बात करते हैं। सफ़ेद तिल जो होती है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होती है और ये छोटी छोटी बीमारियों से भी बचाती है। स्किन को स्मूथ बनाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है और डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारने में भी बहुत मदद करता है। इससे एनर्जी का सोर्स भी अच्छा रहता है और वेट कंट्रोल करने में सहायक होता है। सर्दियों की ठंड में शरीर जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है। इस मौसम में गर्म तासीर वाले फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहिए। ये सफ़ेद तिल आप ठंडियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसके बाद हम काजू की बात करते हैं। तो काजू कोई भी चीज़ अत्यधिक इस्तेमाल करने से नुकसानदायक होती है, लेकिन ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही लिया है। ये काजू भी आपकी डायबिटीज़ को और दिल की बीमारियों से बचाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अगर इसे आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन आप अगर इसे एक मीडियम मात्रा में खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे आप सुबह रात भर इसको भिगो के रख दीजिए और सुबह इसको खाली पेट खाने से आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल रहता है और दिल के की जो बीमारियां होती हैं उससे भी बचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं मखाने की। तो मखाना को तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं, सच में ये एक शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस मखाने में जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ऐसे में इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कई तरह की बीमारियों से शरीर को बचाने का काम करती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। सुबह खाली पेट मखाना खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है और डायबिटीज़ के मरीजों को मखाना खाना फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं बादाम की। तो बादाम फ्रेंड, इसको तो सभी जानते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है। इसी बीच शोधकर्ताओं ने बादाम के सेवन को लेकर एक नए शोध का दावा भी किया था। यह न सिर्फ वजन घटाने में सहायक है बल्कि कार्डियो मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। यह दुनिया भर में समझ लीजिए कि 1.9 अरब लोग अधिक वजन की समस्या से पीड़ित हैं। तो इसको खाने से आपकी जो वेट जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वज़न कम होता है और इससे जो है हमारे दिल की बीमारियों से भी बचाव मिलता है और ये भी डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसे या तो आप रात में भिगोकर खाइए, सुबह इसके छिलके उतार कर, या फिर इसे आप किसी भी चीज़ में मिक्स करके इसका लड्डू बनाकर खाइए। ये दोनों तरह से ही फ़ायदा करता है और इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है और इसमें जो है वसा भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है फ्रेंड। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं किशमिश की। तो किशमिश में फ्रेंड विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। ये सूजन को कम करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन को रोकने में मदद करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा भी कम होता है। इसमें पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। पर्याप्त पोटेशियम का सेवन रक्त वाहिकाओं को आराम करने और हृदय प्रणाली पर तनाव कम करने और उच्च
रक्तचाप के जोखिम को कम करने में मदद करता है फ्रेंड, इसलिए हमें किशमिश का भी प्रयोग करना चाहिए। और ये देखिए, ये सोंठ पाउडर है। सोंठ पाउडर ठंडियों में आपको सर्दियों से बचाता है और ये गुड़ में मिलाकर इसको खाने से इसके फ़ायदे दुगने हो जाते हैं। ये अदरक को सुखाकर इसको पीसकर बनाया जाता है, तो अदरक फ़ायदेमंद होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए सोंठ का प्रयोग सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। और फ्रेंड, ये देखिए, ये है गुड़। गुड़ मतलब कि सबसे बेस्ट है आजकल की ठंडियों में, तो इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, ये पीरियड के दौरान पेट में दर्द और ऐंठन को कम करने में बहुत मदद करता है, जिससे शरीर को राहत मिलती है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण से बचने के लिए रोज़ाना 1 टुकड़ा गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और गुड़ के सेवन से जो है हमारे पेट की बीमारियां भी कम होती हैं, एसिडिटी नहीं बनती और भोजन भी आसानी से पच जाता है। तो इसका सेवन भी ज़रूर करना चाहिए, खासकर ठंडियों में। और इस गुड़ में इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ, जो कि आपको अलग अलग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, कढ़ाई चढ़ा लेते हैं गैस पे और उसमें हम 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लेते हैं। देसी घी ठंडियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड, ये भी हमें ठंड से बचाने में बहुत मदद करता है। इसमें सबसे पहले हम बादाम को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये इसमें चटकने लगा है, आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। अब इसे निकाल देते हैं। अब उसके बाद काजू को भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं घी में। ये मैं इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि ये लंबे समय तक चल सके। अगर आप कच्चा डालेंगे तो शायद, वैसे तो ठंडी का टाइम में ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी। अब उसके बाद किशमिश को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अब उसके बाद मखाने को भी थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। और फ्रेंड, ये तिल जो है मैंने पहले से ही भून कर रखा हुआ था, तो इसे और फिर से भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं फ्रेंड, ये बादाम और ये मखाना, इन दोनों को हम पीस लेते हैं। बाकी कुछ भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारियां हो गई हैं, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच घी ले लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, घी बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमने 1 चम्मच इसमें घी ले लिया है। अब घी गर्म हो गया तो इसमें हम गुड़ को, जो मैंने आपको गुड़ दिखाया था 1 किलो के लगभग है ये, और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसे घी में अच्छी तरह से पका लेते हैं। हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, ज़्यादा हाई पे नहीं, वरना ये पिघलेगा नहीं, जल जाएगा। फ्रेंड्स, इसे पिघला लेते हैं अच्छी तरह से। और फ्रेंड, ये जो गुड़ है इसके फ़ायदे मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखता है। इससे जो है शरीर में आने वाली कई भी संक्रमण बीमारियों से बचाव करता है। तो गुड़ का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और फ्रेंड, गुड़ की एक सबसे ख़ास बात यह है कि अगर इसे आप खाते हैं तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये वाटर रिटेंशन की समस्या को कम करता है, जिससे वज़न जो है तेज़ी से घटता है। अगर वज़न घटाना हो तो इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ थोड़ा पिघल गया। अब इसमें क्या करते हैं, जो सोंठ पाउडर मैंने लिया था, ये जो डेली हम खाने में यूज़ करते हैं, उसी चम्मच से 2 चम्मच मैंने लिया है और इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, ताकि ये गुड़ के साथ थोड़ा ये भी भून जाए अच्छी तरह से।
और फ्रेंड अब इसमें क्या करते हैं, छोटी इलायची मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है, इसको मैं फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड, ये जो मैंने ड्राई फ्रूट मखाना और बादाम पीस कर रखा था, इसको मैंने दरदरा पीसा है, आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब फ्रेंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है, एकदम लो। इसको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने गुड़ में पानी तो डाला नहीं था, तो इस वजह से इसका जो है गैस का फ्लेम एकदम लो करके इसे बनाना है। अब इसमें क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड, क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब ये जो काजू मैंने भून कर रखा था, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको हमने पीसा नहीं है, क्योंकि ये मैं सोच रही थी कि इसको ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा, दिखेगा भी तो अच्छा लगेगा। अब उसके बाद ये जो किशमिश है, मैंने इसको भी पीसा नहीं, इसे भी मैं ऐसे ही ऐड कर लेती हूँ। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया फ्रेंड। तो अब क्या करते हैं, ये बचा हमारा ये जो तिल है, जो मैंने पहले से भून कर रखा था, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये चलाने में अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइट हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा ही और पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसे ये आप देख सकते हैं अभी इसके नीचे ये काफ़ी गीला गीला है। तो इसको हम सुखा लेते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड अब ये हो चुका है, गैस ऑफ कर लेते हैं और इसको जो है उतार लेते हैं नीचे, और इसे थोड़ी देर चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। इस तरह आप फैला फैला कर इसे चला लीजिए। जितना हो सके इसको मिला लीजिए अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स अब वो लगभग हाथ से छूने लायक हो गया, तो हम एक थाली में ये घी लगा लेते हैं, देसी घी। आज मैंने केवल देसी घी का ही प्रयोग किया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेते हैं। हाथों में आप चाहे तो घी लगा सकते हैं, आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं, और इसको बर्फी आकार में काट भी सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, जो शेप देना हो वो आपके ऊपर है। ये देखिए फ्रेंड, ये बनकर एकदम रेडी हो चुका है। इसको मैंने 2 शेप दिया है, एक मैंने पेड़े का शेप दिया है और एक लड्डू का शेप दिया है। आप चाहें तो इसे और भी अपने मनपसंद का शेप दे सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।